वैदिक गणित के साधकों को नमस्कार। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम, शत शत प्रणाम। आइए हम वैदिक रेफरेंसर, वैदिक मैथमेटिक्स रेफरेंसर और टीसीबी डिक्शनरी के बारे में और जानें। हमने देखा कि कोई शब्द, मान लीजिए शिव शब्द लिया, तो इसके टीसीबी के 10 फोल्ड्स होते हैं। तो प्रारंभ कैसे करना चाहिए? सबसे पहले इनको, वर्णों को इनके क्रम के अनुसार लिख लेना चाहिए। इसके पश्चात इनकी दिव्य अंक लिख लेने चाहिए और दिव्य अंक के पश्चात 2 का इनका शब्द लिख लेने चाहिए। द्वय, सप्त और एक, इन शब्दों की दिव्य अंक व्यवस्था लिख लेनी चाहिए और साथ साथ ही ये हाइपरक्यूब्स स्थापत्य लिख लेना चाहिए और स्थापत्य के पश्चात इनके जो 4 फोल्ड्स होते हैं इनकी क्रम लिख लेना चाहिए। तो ये किस तरह से, ये हमारे पास 0, 1, 2 और 3, 6 है। 0, 1, 2 और 3, 6 है। ये 5, 6, 7 और 8, 22 है। और ये -1, 0, 1 और 2, 2 है। इस तरह से इतना स्ट्रक्चरल डाटा अगर शुरू में हम लिख लेंगे तो हम इनकी 10 फोल्ड्स को क्रम अनुसार लिखना प्रारंभ करेंगे। शब्द हमारे पास शिव है। इस शब्द की हमें 10 फोल्ड्स लिखनी है। इसकी जो टीसी वैल्यू होगी उसमें किस तरीके से इसके आंतरिक 10 टीसी वैल्यू की फोल्ड्स हैं। जो पहला है ये वर्ड है, ये वर्ड के रूप में 1 है। दूसरा सिलेबल्स हैं, तो इसके अंदर 2 वावल हैं, इसलिए एक की संख्या 2 है। इसके अंदर 4 वर्ण हैं, इसलिए इसके लेटर्स 4 हो गए। इसकी दिव्य अंक 2, 4, 7, 11 और 1 12 है। ये हमारे पास टीसी वैल्यू 12 हो गई। इसके उपरांत हमारे को ट्रांसेंडेंस वैल्यू देखनी है। तो हम जानते हैं कि ये 2 जो है, ये पहला इसमें सेलेबल शी है और दूसरा वा आ है। ये जो यहाँ जो ट्रांसेंडेंस है 2 से 0 और -2 के कारण से 0 होगी और ये 2 को 0 से गुना करेंगे तो 2 रहेगा। यहाँ पर 7 है और ये 1, -1 और -3, 3 और 7 से गुना करेंगे तो 21। ये 0 और 21 कुल मिलकर 21 हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो अवतरण है, दिव्य अवतरण है, वो 21 हुआ। इसके पश्चात उच्चारण है। ये जितने भी शब्द हैं, शाका, शकारः, ये 2 + 20 हो जाएगा। इसी तरह आगे भी ईकारा 2 + 20, वकारा 7 + 20, आकारा 1 + 20, ये कुल मिलकर 92 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास फोल्ड हो गया डबल एफ। ये हमारे पास बन गया 92। अब इसके पश्चात हमने देखा कि हम ये जो अंक हैं 2, 2, 7, 1, इनकी जो शब्दावली है, ये द्वय, 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 सप्त, 1 और इनके दिव्य अंक 16, 16, 14, 8, 16, 16, 32, 32 और 22, 54। यहाँ पर जो इसकी फार्मूलेशंस आएंगी ये 54 होगा और उसके उपरांत इनका स्थापत्य, यहाँ पर 2 का H2 का 6, 2 H2 का 6, 7 14 का H7 का 22, 1 के 8 का 2, ये कुल मिलाकर हो गए 12, तो 14 और
6 6 12 12 और ये 26 है, ये बस गलती हो गई। 28 और 12 40। आज हम इसके आगे ये 9th और 10th को कैसे गिनते हैं, कैसे करते हैं, सबसे प्रथम हम इसको लिखने का ढंग जान लें, फिर कि ऐसा क्यों लिखते हैं वो जानेंगे। ये जो 3 और 4 है, मतलब जो हमारे पास लेटर्स हैं और जो ट्रांसेंडेंस वैल्यू है, ये इनको 2 से गुणा कर देते हैं और इसमें 12 का योग कर देते हैं, तो ये 20 हो गया। और इसको क्योंकि दिव्यता में ले जाना है, इसको 5 से गुणा करते हैं तो ये 100 हो जाता है। रूल क्या बना कि ये जो तीसरी पंक्ति है, ये एल है, इसको दुगना करो, इसके अंदर ट्रांसेंडेंस कोड वैल्यू को ऐड करो और इसको 5 से गुणा करो। ऐसा क्यों करते हैं ये जानेंगे, पर यहाँ पहुँचना इस तरह से। और 10वें पे पहुँचने के लिए ये जो पहुँच गए हम 9वें में, इसको 2 से गुणा करो और इसके अंदर ये चौथे को ऐड कर दो, ये 212 हो गया। मतलब ये जो 9th स्टेप है, इस स्टेप को 2 से गुणा करो और इसके अंदर जो दिव्य अंक है इसको जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर 212 हो गया। इस तरह से प्रत्येक शब्द जो होगा उसकी हम जो टीसीबी डिक्शनरी बनाएंगे, इस डिक्शनरी के अंदर प्रत्येक शब्द जो होगा उसके 10 फोल्ड्स बनाई जाएंगे। इनका नाम अगर रख दें C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 और ये C10, तो C9 के लिए पहुंचने के लिए यहाँ पहुंचना हो अगर हमने, तो हमने देखा ये जो 3 है C3, इसका दुगना करो और इसमें C4 को जोड़ दो और इसको 5 से गुणा करो। और अगर हमें 10 में पहुंचना है, ये बराबर C9 हो गया। और C10 में पढ़ना है तो जो C9 है इसका दुगना करो और इसके अंदर ये चौथे वाला C4 को ऐड कर दो। ये एक क्रम है। आइए इस क्रम को जानिए, इस पर अभ्यास करना होगा। सर्वप्रथम हम देखें कि ये जो 10 फोल्ड्स हैं, ये 10 फोल्ड्स का स्थापत्य क्या है कि ब्रह्मा जी एक हैं। ये ब्रह्मा जी जब तपस्या करते हैं तो ये 10 ब्रह्मा हो जाते हैं और 10 ब्रह्मा होके ये शिवलोक से आगे विष्णु लोक में पहुंच जाते हैं। ये 4 अंक, ये 6 अंक और ये 10 अंक। इसी कारण से ये हमारे पास जो 10 फोल्ड्स हैं, इनका हम 2 भागों में बांट लेते हैं, C1, C2, C3 और C4, और उसके पश्चात C5, C6, C7, C8, C9 और C10। इनको आगे 3 जोड़े बना लेते हैं। और इन 3 जोड़ों में आइए हम इन 6 को सर्वप्रथम देखें कि अगर शिव शब्द जो हमारे पास है, इस शब्द के ये जो 6 फोल्ड्स हैं, इनमें क्या प्राप्ति हुई। ये हुआ 21, 92, 54, 40, 100 और 212। आइए इनका योग करें। 21, 3, 113, 167, 207, 307 और ये हो गया 519। ये 519 जो है, ये हमारे पास 16 सूत्रों के कुल अक्षर 283 और 13 उपसूत्रों के 236, दोनों का योग करेंगे तो 519। इस तरह से हम जान पाएंगे कि हमारे जो गणित सूत्र हैं ये दिव्य व्यवस्था के सूत्र हैं, शिवलोक के सूत्र हैं, ये 5 स्पेस के सूत्र हैं। ये हमें 4 स्पेस से 5 स्पेस में कैसे पहुँचें उसकी प्राप्ति कराने वाले सूत्र हैं। इसलिए ये हमारे जो VMST बनेगा, वैदिक मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिलेगा, ये हमारे को आकाश तत्व की विद्या की प्राप्ति कराएगा। आइए हम
देखें कि जो हमारे पास वैदिक मैथमेटिक्स रेफरेंसर है और जो हमारे पास अब हम डिक्शनरी बना रहे हैं, हमने रेफरेंसर में देखा था, पहली एंट्री हमने रेफरेंसर में करी थी कि हम पूर्व से उत्तर, पूर्व से पश्चिम में जाएं। तो देखिए यहाँ 22 था, यहाँ 21 है, इसका अंतर 1 है। दूसरा हमने देखा कि अगर हम उत्तर से दक्षिण में जाएं तो उत्तर में 16 है, दक्षिण में 24 है, तो ये दोनों का अंतर 8 हो गया। अब देखिए एक क्रम चलने का होगा 1 से अंक से और दूसरा क्रम होगा 8 के अंक से, और हम जान पा रहे हैं कि एक अंक का TCV वैल्यू 8 है। तो ये हमें समझ में आएगा कि जब हम द्वितीय अंक व्यवस्था से चलते हैं तो हम असल में उत्तर से दक्षिण में जो सौरमंडल में हो रहा है, जो सूर्य की परिक्रमा हो रही है, ये उत्तर से दक्षिण में जो पहुंचने का विधान है, ये 8 अंक वाला जो विधान है, ये 1 को 8 अंक की व्यवस्था वाला ज्ञान है, जो कि त्रय में भी 8 है। तात्पर्य ये 1 और 3 किस तरह से एक जैसे होंगे, किस तरह से ये जो क्यूब बनता है और ये जो रेखा बनती है, ये दोनों में एक जैसी बात कैसे है, क्योंकि 1 भी डोमेन होगा, 3 भी डोमेन होगा। ये जानने के लिए, ये उत्तर से दक्षिण की विद्या को जानने के लिए हमें ट्रांसेंडेंटल कोड वैल्यू का विधान काम आएगा। अब देखिए हमने देखा यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 22 है, तो इसका अंतर 1 था। 1 जमा 8 9 है। यही हमारे पास एकाधिकेन पूर्वेन, एकाधिकेन पूर्वेन जो शब्द है, इसके अंदर एकाधिकेन जो शब्द है, इसके कुल वर्ण 9 हैं। आइए अब आगे देखें कि अगर हम इन चारों, जो कि हमने पूर्व से पश्चिम, पूर्व पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, अब देखिए इनका अंतर क्या है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर अंतर 2 है, यहाँ पर अंतर 6 है और यहाँ पर अंतर 5 है। कुल कितना हुआ? 6 जमा 5 जमा 3 जमा 2 बराबर 16। देखिए एकाधिकेन जो हमारे पास 9 वर्णों वाला था, ये हमारे पास उत्तर और पूर्व 8 और 1 के अंतर से एकाधिकेन है, और एकाधिकेन पूर्वेन में हमारे पास 16 है, 9 जमा 7 है, तो ये हमारे पास ये चारों दिशाओं के इनका जो अंतर है, ये 21, ये 22, ये 24, ये 16, ये जो अंतर है, ये बाहरी जो अंतर है, ये हमारे पास 16 है। इस तरह से ये विद्या हमारे पास गणित सूत्रों के संरचना की तरफ पहुंचा रही है। इससे आगे अगर हम देखें कि अगर हम इस संरचना को, इस रेफरेंसर की संरचना को जरा ध्यान से और आगे ले जाएं, तो हमने देखा था कि यहाँ पर ईशान कोण है, यहाँ पर अग्नि कोण है, यहाँ पर नैऋत्य कोण है, यहाँ पर वायव्य कोण है। ये 34 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ 33 है और यहाँ पर 42 है। ये अंतर देखिए, ये 4 है, ये 1 है, ये 9 है और ये 12 है। ये कितना है? ये 26 है। ये 26 कैसे है? एकाधिकेन पूर्वेन के 16 और अनुरूपेन के 10। तो इस तरह से ये जो रेफरेंसर का, ये जो सूर्य की रश्मि के अंदर से
जो प्रकाश आ रहा है, तो सूर्य की रश्मि का जो प्रकाश है, ये प्रकाश जब इस चतुष्पीठ के अंदर प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का दिव्यांक 13 है, प्रकाश भी 13 है। ये सूर्य का प्रकाश, ये जो सूर्य रश्मि से होकर आता है, तो ये सूर्य रश्मि 13 जमा 17 30 है। ये 30 चतुष्पीठ है। ये जो चतुष्पीठ है, ये हमारे पास दिव्य अंक 30 के है और ये हमारे पास अष्ट प्राकृति है। ये अष्ट प्राकृति हमारे पास 29 अंक वाली है, जो कि ब्रह्मा की है। और 30 अगर हमारे पास बिंदु हों तो उनके गैप्स 29 होते हैं। ये हमारे पास जो अष्ट प्राकृत, जो हमारे पास चतुष्पीठ बनी, इसके अंदर जो सूर्य रश्मि से प्रकाश संकलित हुआ, वो प्रकाश जो संकलित हो रहा है, उसकी जो व्यवस्था है, उसका जो विघटन है, उसका जो संयोजन है, उसका जो प्रयोग होगा, उसकी जो व्याकरण बनेगी, उसको व्यय करने का जो कर्ण बनेगा, ये सभी का सभी इस सूर्य प्रकाश का सूर्य रश्मि से जो चतुष्पीठ में संकलन होना है, जो यहाँ पर विस्फोटन होना है, जो इसका ध्वनि स्वरूप बनेगा, जो इसके अंदर नाद स्वरूप बनेगा, उन सब की विद्याओं के रूप में बनेगा। आइए अगर हम इनको और ध्यान से देखें, तो ये जो हमारे पास 8 दिशा और उपदिशा बनी, जिनके अंदर हमारे पास उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और ईशान कोण, अग्नि कोण, जो हमारे पास वायव्य कोण, नैऋत्य कोण, जो पूर्व और जो पश्चिम, जो उत्तर और ये दक्षिण, ये हमारे पास जो है। अब इनके अंदर का जब अंतर देखेंगे, ये जो इनके अंदर 8 अंतर हैं, इन अंतर का जब हम योग करेंगे, पहले अंतर बनाएंगे, यहाँ 14 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 21 आएगा, यहाँ पर 18 होगा, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ 11 होगा, यहाँ 12 होगा और यहाँ पर 18 होगा। ये जो बाहरी अंतर आए, इनका जब हम योग करेंगे तो ये 112 बनेगा। और ये 112 जो है, जो गणित का उपसूत्र 13 है, जो आखिरी है, ये गुणित समुच्चय गुणिता जो है, ये 56 जमा 56, ये हमारे पास 112 है। इस तरह से ये व्यवस्था पूर्ण रूप से इसकी व्यवस्था है, सूत्रों की संगठन की व्यवस्था है। इसके आगे अगर हम और एक कदम लें, ये जो हमारे पास 16 भाग बने, इन 16 भागों से फिर इनके जब अंतर देखेंगे, इनके अंदर जब अंतरों को देखेंगे, ये अंतर फिर जब गिनेंगे, तो ये जो बनेगा बाहरी, ये जो बाहरी अंतर फिर बनेगा, ये 222 आएगा। और जो बिल्कुल आंतरिक था, वो भी 222 था। आइए इस बात को फिर समझें। जब हमने प्रारंभ में 4 दिशाएं और 4 उपदिशाओं को जाना, और जब हमने इनकी दिव्यांक व्यवस्था का स्थापत्य करा, 21, 30, 16, 34, 22, 33, 24 और 42, तो ये हमारे पास 222 बना था। और जब हमने यहाँ इनका अंतर देखा, इनको जब हमने योग किया, तो ये हमारे पास 112 है। और इसके पश्चात फिर इसके आगे जब हम अंतर देखें, तो वो भी 222 आया। अब देखिए, एक कोई भी हमारे पास सरफेस होगी,
तो जब 3 स्पेस में देखेंगे, जब आकाश में देखेंगे, तो इसके 2 मुख होंगे, 2 फेज होंगे, इधर वाली सरफेस और इधर वाली सरफेस। तो इधर भी 222 बना, इधर भी 222 बना, पर बीच में हमारे पास 112 बना। ये क्या है? ये है कि अगर हम इस सरफेस को ऐसा माने और इसके अंदर ये हम गैप माने, तो यहाँ पर क्यूब आएगा। इस विद्या को जब हम जानेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि यहाँ पर जो ईश्वर है, जो ई है, जब ये बड़ी ई बनेगी, 2 रूप वाली बनेगी, तो इसके अंदर ये जो बड़ी ई बनी, ये शा ईश्वर, इसके पश्चात जब इसके अंदर से शिव की आराधना होगी, वो ही ईश्वर का कार्य है। इसलिए हमें यहाँ पर अभी और आगे नहीं, यहीं रुक कर इतना ही ध्यान करें। तो आइए अब हम देखें कि हमारे पास जो रेफरेंसर बन रहा है और जो हमारे पास टीसीबी डिक्शनरी बन रही है, इनमें आइए कुछ शब्दों को देखें। अगर हमारे पास शब्द है, इसके साथ अर्थ होगा। अगर हमारे पास अर्थ है तो उसके साथ शक्ति होगी। ये अर्थ और जो शक्ति है, ये इनका जो नित्य संबंध है, और इस नित्य संबंध को जानने के लिए जो योग दर्शन में हमारे को अभ्यास और वैराग्य का साधन बताया जा रहा है, इस सब को जानने के लिए आइए हम इन शब्दों को ध्यान से देखें। अभ्यास शब्द को देखें। आ का 1, भा का 8, या का 1, बड़े आ का 2, सा का 3, आ का 1। अब हम क्या कर रहे हैं? 1 को हम 8 ले रहे हैं। अब ये क्या ले जाएगा? 1, 2, 3, और ये जो 1 है, इसको किस तरह से हम अभ्यास करते रहें कि ये हमारे पास 8 जानकारी में आ जाए। अगर हम किसी भी बिंदु को चलाएंगे तो रेखा बनेगी, ये रेखा से वृत्त बनेगा। इस वृत्त के बनने से पूर्व से पश्चिम जाने वाली एक्सिस बनेगी और उत्तर से दक्षिण में जाने वाली ये एक्सिस बनेगी। अगर इन विधि विधानों के अनुसार अगर हम यहाँ ध्यान में देखेंगे तो देखिए, हमने शब्द जब 1 लिया था तो इस 1 के जब हमने 10 फोल्ड बनाने चाहे तो हमने देखा C1 में जो कि वर्ड है 1 है, C2 में जो सिलेबल्स हैं यहाँ पर 2 हैं, C3 में जो लेटर्स हैं ये हमारे पास 3 हैं, और C4 में जो दिव्य अंक व्यवस्था है वो 8 है। ये किस तरह से हमें अभ्यास करना है, एक जो 8 है वो किस तरह से 1, 2, 3 और 8 स्वरूप वाला बनता है, और यहाँ पर ये 1 रूप में मिलेगा और ये 8 स्वरूप में जाएगा। ये हमें अभ्यास करना है। ये अभ्यास करने के से ही हम जान पाएंगे किस तरीके से जो हमारा सौरमंडल में पूर्व से पश्चिम की दिशा में जो विनियोग हो रहा है, पूर्व से पश्चिम में, पूर्व में सूर्य जो सूर्य रश्मि को पश्चिम में भेज रहा है, पश्चिम में पहुंच रही है, जो एक क्रम से है, एकाधिकेन पूर्वन क्रम से है। ये किस तरह से पूर्व से उत्तर हम कहते हैं, प्रश्न करिए और उसका उत्तर देखिए।
पूर्व से उत्तर में चलने का जो विधान है, ये 16 से जो 24 में जाने का विधान है, जो 8 के अंतर का विधान है, सो पूर्व से पश्चिम वाला 1 अंक से और उत्तर से दक्षिण में जाने वाला 8 अंक से जो विधान है, ये जो एक क्यूब है और ये जो 8 2 क्यूब है, इस क्रम में स्थापन होना किस तरीके से ये हमारे पास सॉलिड बॉडीज़ का एक सीक्वेंस देता है। 1 3 के बाद 2 3 और इसके बाद आएगा 3 3। कैसे आएगा कि अगर हम ये देखेंगे कि हमारे पास अगर एक वर्ग है तो इसके 4 सब वर्ग हैं और हर वर्ग का ओरिजिन 3 है, तो ये 3⁴ पहुँचेगा। ये जो 3⁴ पहुँचेगा, इसमें से हम जानते हैं कि केवल 3 ही रहेंगे, चौथा भाग तो अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। ये अनमैनिफेस्ट है। ये 3⁻³ वाला 27 होगा। किस तरीके से इस 3⁻³ से 3⁻⁴ में अपने आप पहुंच जाते हैं, ये जो स्वयं की प्राप्ति है, इसको जानना है। ये जानने के लिए आइए हम शब्द वैराग्य को देखें। ये शब्द वैराग्य बड़े ध्यान से देखने की ज़रूरत है, कैसे ये शब्द वैराग्य बना है। ये वा है, ये ए है, ये रा है, ये आ है, ये गा है, ये या है और ये आ। ये कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। ये जो प्रथम है ये 7 है। अब देखिए, अगर हमारे पास एक क्यूब होगा तो उस क्यूब के 8 कोने होंगे, तो उनको मिलाने वाले केवल 7 बाजू चाहिए। और यहाँ 8 है, तो ये 8 बिंदु हमारे इस क्यूब को 8 हिस्सों में विभाजित कर देगा। किस तरीके से यही व्यवस्था जो 3 स्पेस की 7 ज्योमेट्रीज वाली व्यवस्था है, ये अपने आप ही किस तरीके से ये 8 संस्थाओं वाली बन जाती है। किस तरीके से हम ये विद्या पूर्व पश्चिम की उपेक्षा उत्तर दक्षिण में प्रयोग पा जाते हैं। अब ये 8 जो है ये 2⁻³ है, तो इसलिए ये हमारे पास एक 3 डायमेंशनल फ्रेम आया। ये 3 डायमेंशनल फ्रेम जो हमारे पास है, ये हर डायमेंशन प्लेन है और इस प्लेन में ये जो प्लेन है, इस प्लेन के अंदर हमारे पास ओरिजिन है जो कि सॉलिड है, ये 3 है। और ये जो सॉलिड है ये किस तरीके से एक एक्सिस और दूसरी एक्सिस में ऊपर में ऐसे डिवाइड होगा, 1+1 2 होगा, और किस तरीके से इनको आपस में एक्सिस को जब सिंथेसिस करेंगे तो ये 3 होगा। ये वैराग्य है। किस तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो ये 7 स्टेप्स हैं, ये 7 स्टेप्स को किस तरीके से अगर हम जानें तो इसके अंदर कितनी व्यवस्था हो रही है। यहाँ पर वाह है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर रा है, यहाँ पर आ है, यहाँ गा है, यहाँ या है, यहाँ आ है। अब देखिए, ये एक है एक्सिस हमारे पास, ये भी हमारे पास एक एक्सिस है। किस तरीके से 2 एक्सिस जो है ये हमारे को प्लेन के अंदर 1 और 2 के रूप में पहुंचने के कारण से ये 3 हो जाती हैं। इसको हम डायमेंशनल सिंथेसिस कहते हैं। ये एकाधिकेन हमने करा, लेकिन एकाधिकेन करने से हमारे पास प्राप्ति कुछ अलग से हो गई। ये सूत्र 1 है, इसके 2 शब्द हैं, और जो सूत्र 2 है इसके 3 शब्द हैं। ये 2 शब्दों को जोड़ने वाला जो तीसरा है वो कैसे प्रकट हो जाता है,
ये जानने की आवश्यकता है। और ये जब 3 होगा तब देखिए किस तरीके से 2 प्लेन जब बाहरी स्वरूप में आएंगे तो अपने अंदर ये 3 स्पेस के आकाश को उत्पन्न कर देता है। ये 3 स्पेस का आकाश देखिए किस तरीके से 3 डायमेंशनल फ्रेम, 3 डायमेंशनल फ्रेम्स ऑफ हाफ डायमेंशंस बनते हैं। ये किस तरीके से अष्ट प्राकृति को उत्पन्न करता है और ये अष्ट प्राकृति में जाते हुए कैसे सप्तधारा बनती है। आइए हम इसको दोबारा देखें कि अगर हमारे को ये समझना है कि अभ्यास करने से कैसे प्राप्ति होती है, क्या प्राप्ति करनी है, वैराग्य होने से हमें क्या स्पष्ट होता है और हमारी बुद्धि कैसे सतीक्ष्ण होती है, इन दोनों के पश्चात आइए अब हम देखें कि शब्द और अर्थ में क्या संबंध है। शब्द जो है ये 17 दिव्य अंक वाला है, अर्थ जो है ये हमारे पास 9 अंक वाला है। क्या संबंध है दोनों में? 2 तरह से संबंध देखेंगे। अगर हमारे पास 1 से लेकर 9 बिंदु हैं तो इनके अंदर 8 गैप्स हैं और 9 और 8 17 होगा। इसलिए ये शब्द और अर्थ में संबंध है। और दूसरा 17 जो है ये हाइपर क्यूब 8 की 17 वर्शंस हैं। ये हमारे पास 5 स्पेस के 2 भागों में स्प्लिट होना उत्तरार्ध की कीमत है। अब हम जब कहते हैं कि शब्द और अर्थ के अंदर नित्य संबंध है तो शब्द नित्य क्या कहता है? आइए देखें नित्य शब्द क्या है। ये है ना 8, ये है ई 2, ये है ता 4, ये है या 1 और ये है आ 1। ये क्या है? 1, 1, 2, 4 और 8 इनका क्या संबंध है? 1 और 1 2 पे पहुंचाएगा, 2 और 2 4 पर पहुंचाएगा, 4 और 4 8 पर पहुंचाएगा। ये जो संबंध है, ये जो शब्द और अर्थ के बीच में नित्य संबंध है, इसको जानना होगा। और जब हम इस शब्द को ध्वनि मानेंगे, ये जो ध्वनि है, और जब हम इस शब्द से पदार्थ बनेगा तो ये देखिए ये ध्वनि 25 है, ये पदार्थ 22 है। किस तरीके से ये हमारे पास 25 जब ओरिजिन होगा तो 22 हमारे पास डायमेंशन आएगी जो कि हाइपर क्यूब 6 होगा, जो कि 6 स्पेस सूर्य के अंदर से प्रवाहित होगा। ये प्रवाह किस तरीके से यहाँ पृथ्वी को पदार्थ के रूप में मैनिफेस्ट कर रहा है, ये सब एक नित्य संबंध के अनुसार है। साधकों, साधना के लिए अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता है। अभ्यास और वैराग्य से जब हम वेद के शब्दों में प्रवेश करेंगे तो शब्द का, ध्वनि का नित्य संबंध क्या है उसको जानेंगे। संबंध शब्द जो है वो 37 है, जो कि हमारे पास श्री भगवान का अंक है, जो कि हाइपर क्यूब 5 और फुल और स्मॉल यूनिट दोनों का है, जो कि 5 स्पेस का ओरिजिन है। तो इस आकाश का जो ओरिजिन है, जो कि सूर्य है, उसकी विद्या में प्रवेश करेंगे और हम ध्यान से अभ्यास और वैराग्य के साधन से वो प्राप्ति प्राप्त कर लेंगे जो कि स्वामी जी ने हमें सूत्रों पर ध्यान करके प्राप्त करने का निर्देश दिया है। धन्यवाद।